हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट इज़ लाइफ और मेरा नाम है प्रीतिश। आज हम बात करेंगे आने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में केकेआर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप आईपीएल, क्रिकेट और केकेआर के फ़ैन हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन में हर एक टीम का पार्स बैलेंस होगा 90 करोड़ और नियमों के अनुसार हर एक टीम मैक्सिमम 3 भारतीय खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी और 2 भारतीय खिलाड़ी साथ में 2 विदेशी खिलाड़ी को मैक्सिमम रिटेन कर सकती है। तो केकेआर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो रिटेन करे आंद्रे रासेल को, जो एक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर है, एक विदेशी प्लेयर के स्लॉट में और एक भारतीय प्लेयर के स्लॉट में रिटेन करे वरुण चक्रवर्ती को, बेहतरीन फिरकी गेंदबाज हैं। इसके लिए केकेआर के पर्स में कटौती होगी आंद्रे रासेल के लिए 12.5 करोड़ और वरुण चक्रवर्ती के लिए 8.5 करोड़, टोटल 21 करोड़। तो केकेआर ऑक्शन में जाएगी 69 करोड़ लेके। ऑक्शन में केकेआर का पहला पाई होना चाहिए सूर्य कुमार यादव। ऑल आउट जाना चाहिए सूर्य कुमार यादव के लिए, जितनी भी बोली लगे। सूर्य कुमार यादव पहले भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं और अभी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। नंबर 3 और नंबर 4 के पोजीशन में विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो पहला पिक होना चाहिए सूर्य कुमार यादव। सेकेंड पिक होना चाहिए जॉस बटलर, जो एक ओपनिंग विस्फोटक बल्लेबाज है और केकेआर के लिए कप्तानी भी कर सकते हैं एवं केकेआर को कप्तान के रूप में जॉस बटलर को ही देखना चाहिए। इयन मॉर्गन की अनुपस्थिति में इंग्लैंड की टीम में जॉस बटलर ही कप्तानी करते हैं। तो 2 पिक होने चाहिए सूर्य कुमार यादव और जॉस बटलर। थर्ड पिक होना चाहिए केकेआर के टीम में, जो एक मध्य क्रम में आंद्रे रासेल की सपोर्ट में एक विस्फोटक बल्लेबाज होना चाहिए। अगर आंद्रे रासेल फ्लॉप करते हैं तो वो उस कमी को मेकअप कर सकती है। वो है लियाम लिविंगस्टोन। अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं लियाम लिविंगस्टोन। अभी पाकिस्तान के खिलाफ 42 बॉलों में सेंचुरी कर चुके हैं। तो लियाम लिविंगस्टोन तीसरी पिक होनी चाहिए केकेआर के लिए। अभी ओपनिंग स्लॉट में आते हैं। जॉस बटलर के साथ ओपनर के रूप में केकेआर को देखना चाहिए शुभमन गिल, युवा बल्लेबाज, और अजिंक्य रहाणे के बीच में कोई एक। शुभमन गिल केकेआर के लिए खेलते हैं अभी, उसको रिटेन कर सकती है आरटीएम देकर, और अगर नहीं करना चाहेगी तो अजिंक्य रहाणे को भी ट्राई कर सकती है। अजिंक्य रहाणे मजबूती देगी ओपनिंग शॉट में, एक शॉट से वो एक एंड को पकड़ के रखेगी। तो ये होना चाहिए। अब मध्य क्रम में आते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रासेल के बाद केकेआर का पिक होना चाहिए शिवम दुबे और दीपक हुडा के बीच में कोई एक दीपक हुडा और शिवम दुबे, जो एक दीपक हुडा एक स्पिन ऑलराउंडर है और शिवम दुबे एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है। वो आंद्रे रासेल के बाद बैटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद केकेआर को चाहिए एक फिरकी ऑलराउंडर गेंदबाज। वो नाम हो सकते हैं अक्षर पटेल। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं
लेफ्ट हैंड स्पिनर और लोअर एंड में बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अक्षर पटेल के बाद केकेआर को एक रिस्ट स्पिनर की ज़रूरत है। अभी T20 क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर की अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। रिस्ट स्पिनर के रूप में केकेआर को देखना चाहिए अनुभवी श्रेयस गोपाल और युवा रवि बिश्नोई के बीच में कोई एक। जो और तृतीय तो है ही वरुण चक्रवर्ती। तो ये 3 फिरकी गेंदबाज केकेआर को लेना चाहिए। अब फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। केकेआर का फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए एक, जो तेज़ होगा, केकेआर के लिए खेल चुके हैं। लोकी फर्गुसन और पैट कमिंस के बीच कोई एक। अगर इन दोनों प्लेयर का बोली बहुत ऊपर जाती है तो केकेआर आरटीएम का यूज़ कर सकती है। लोकी फर्गुसन फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, सेकंड चॉइस होना चाहिए पैट कमिंस। और भारतीय फास्ट गेंदबाजी में अच्छे तेज़ गेंदबाज चाहिए। भारतीय तेज़ गेंदबाज वो पहला ऑप्शन होना चाहिए दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के बीच में कोई एक। इस रिटेंशन पॉलिसी के चलते सीएसके दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर दोनों को एक साथ रिटेन नहीं कर पाएगी। दोनों में किसी एक को ऑक्शन में तो आना ही पड़ेगा। तो जो आते हैं केकेआर को दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के बीच में कोई एक को लेना ही चाहिए। मोहम्मद सिराज का भी नाम लूँगा, लेकिन मोहम्मद सिराज को आरसीबी बहुत दूर तक जाएगी और मेरा मानना है वो आरसीबी मोहम्मद सिराज को लेके ही रहेगी। तो एक ओपनिंग स्विंग गेंदबाज के रूप में दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के बीच में कोई एक होना चाहिए। और भारतीय तेज गेंदबाजी में और एक स्लॉट होना चाहिए, जो नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। केकेआर के लिए खेल चुका है। केकेआर उसके लिए आरटीएम का यूज़ कर सकती है अगर उसका बोली बढ़ जाती है तो ये था केकेआर का प्लेइंग 11। अगर हम इस प्लेइंग 11 का बात करें जो खरीदा है, पहला जॉस बटलर कैप्टन विकेटकीपर, दूसरा शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे के बीच में कोई एक, नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 लियम लिविंगस्टोन, नंबर 5 आंद्रे रसेल, नंबर 6 शिवम दुबे और दीपक हुडा के बीच में कोई एक, नंबर 7 अक्षर पटेल, नंबर 8 श्रेयस गोपाल और रवि बिश्नोई में कोई एक, नंबर 9 दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के बीच में कोई एक, नंबर 10 लकी फर्गुसन और पैट कमिंस के बीच कोई एक, और नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती। अगर पैट कमिंस खेलते हैं तो पैट कमिंस ऑब्वियसली ऊपर ही बल्लेबाजी करेगी, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। और प्रसिद्ध कृष्णा को मैं बैकअप रखूँगा दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के लिए। और अच्छे बैकअप भी होने चाहिए। बैकअप के रूप में जॉस बटलर का बैकअप रखना चाहिए एविन लुइस, जेसन रॉय को या टॉम बेंटन को रख सकते हैं, लेकिन दोनों ही इंग्लिश प्लेयर हो जाएंगे। तो अगर इंग्लैंड के मैच होंगे तो दोनों को ही मिस करेंगे केकेआर। तो एक अन्य देश के खिलाड़ी एविन लुइस वेस्ट इंडीज़ जो कि अवेलेबल रहेंगे, एविन लुइस को बैकअप जॉस बटलर के बैकअप के रूप में एविन लुइस को रखना चाहिए। आंद्रे रसेल के बैकअप रूप में रहना चाहिए मार्कस स्टोइनिस, शैम करन, मिचेल मार्श। और अगर इन तीनों की बोली काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि बढ़ेगी, तो मोजेस इंडेक्स को भी देखना चाहिए। लोकी फार्गुसन और पैट कमिंस के बीच में कोई एक
तो रहेंगे ही, उसका बैकअप होना चाहिए मार्क वुड। इंग्लैंड फास्ट बॉलर है, बहुत ही बढ़िया तेज़ गेंदबाज है, भारतीय बल्लेबाज को कभी परेशान किया था भारतीय दौरे में। तो ये केकेआर का प्लेइंग 11 और बैकअप प्लेयर होना चाहिए। और एक नाम जो मैं एक्स फैक्टर के रूप में रखूँगा, वो केकेआर को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लेयर को खरीद नहीं पाएगी केकेआर का, वह ईशान किशन। सूर्य कुमार यादव को अगर खरीदे तो ईशान किशन को खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा केकेआर का अगला आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 का स्ट्रेटेजी। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।